हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एरर। तो एरर क्या होते हैं? एनी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, यानी कि किसी भी मेजरमेंट में। पहले तो हम ये जान लेते हैं, एक होता है काउंटिंग और एक होता है मेजरमेंट। मान लीजिए क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, हम उनको गिनना है तो दैट इज काउंटिंग। अगर हम बोल दें कि हर एक का हमें वजन मापना है तो वो क्या हो जाएगा? मेजरमेंट। और काउंटिंग में हमारे पास एरर्स नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 99% चांसेस है कि हम सही काउंट करेंगे, यानी कि काउंटिंग में एरर्स नहीं होते। लेकिन मेजरमेंट में एरर्स होते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने 1 किलो प्याज लिए और वो 1 किलो तभी होंगे जब वो नीडल एकदम सेंटर में होगी मेजरमेंट के टाइम पे। और अगर वो सेंटर में है तब भी क्या होगा? जो वेट करने के लिए हमारे पास जो 1 केजी का वेट है उसमें वो या तो घिस चुका होगा, उसके जो फाइन पार्टिकल से कुछ पार्टिकल्स अलग हो चुके होंगे, और उसमें जो लिखा होता है वो 1 केजी, वहां पर कुछ डस्ट हो सकती है, तो उस वजह से मेजरमेंट पे थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। अब आप बोलेंगे कि इतना माइनर डिफरेंस तो हम क्या ही देखेंगे, तो इस छोटे छोटे एरर्स के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एरर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है सिस्टेमेटिक एरर, यानी कि एक ऐसा एरर विच आर डेविएटेड इन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। यानी कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो या तो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रही है यानी कि पॉजिटिव आ रही है, या फिर एक्चुअल वैल्यू से कम यानी कि नेगेटिव आ रही है, दैट इज सिस्टेमेटिक एरर। इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं रेंडम एरर। एरर्स विच आर डेविएटेड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस इज कॉल्ड रेंडम एरर। यानी कि यहाँ पर सिस्टेमेटिक एरर में हमारे पास या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर रेंडम एरर में हमारे पास दोनों ही यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज हमारे पास आएगी। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं पर्सनल एरर। जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल एरर यानी कि हमारी कुछ पर्सनल मिस्टेक की वजह से जो एरर आता है, जैसे हमने फॉर्मूला गलत लगा लिया, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उस वजह से भी एरर आ सकता है। इसके बाद फोर्थ हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी अनसर्टेनिटी होती है उसकी वजह से जो भी एरर आते हैं। इसमें दो टाइप के एरर हम पढ़ेंगे, लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर। लीस्ट काउंट एरर यानी कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम वेट को मेजर करते हैं और वो मेजर ऐसे शो करता है जैसे कि वो पहले 30 kg शो करेगा, फिर 30.5, फिर 31, फिर 31.5, यानी कि 0.5 का उसमें क्या है? लीस्ट काउंट है। तो मान लीजिए किसी का वेट 30.2 kg है, तो वो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये नहीं शो करेगा। यहाँ पर जीरो एरर में हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मान लीजिए अमीटर जो होता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, अगर उसमें जो मेजरमेंट की शुरुआत ही जीरो से नहीं हो रही है, वैसे तो मेजरमेंट की शुरुआत जीरो से होती है, 0 1 2 3 4 5, लेकिन अगर उसमें 1 से शुरुआत हो रही है, हमने करंट को मेजर किया, करंट आ रहा है 4 एम्पियर, तो वो 4 एम्पियर नहीं है, वो 3 एम्पियर है, क्योंकि 1 से शुरुआत हो रही है। तो जो भी हमारे पास करंट आएगा उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 0 से शुरुआत होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एरर्स हमारे पास 3 टाइप से हम निकालते हैं एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, यानी कि एक के बाद एक हम एरर, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट निकालेंगे, फिर उसके बाद रिलेटिव एंड, उसके बाद लास्ट में परसेंटेज एरर। क्वेश्चन देख लेते हैं। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम in successive measurement, the reading turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.8 सेकंड। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, यानी कि हमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दे रखा है, उसकी रीडिंग दे रखी है और हमें यहाँ पर एरर्स निकालने हैं। ये तीनों एरर्स जो हमें निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें रीडिंग दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसको हमने नाम दे दिया T1, T2, T3, T4 एंड T5, हमने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो रीडिंग है सारी रीडिंग अलग अलग है, तो ऑब्वियसली हमें एक एक्चुअल इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि एवरेज मीन हम जिसको कह सकते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने T इज इक्वल टू, हम इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी वैल्यू T इज इक्वल टू 2.62 सेकंड। अब यहाँ पर हमें इनके डेविएशंस निकालने हैं, जैसे कि
जो हमारे पास ये सारी वैल्यू अलग अलग है, तो एवरेज वैल्यू मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी और सारी वैल्यू अलग अलग आई है। तो जो वैल्यू हमारे पास है और जो आनी चाहिए थी उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। डेविएशन को हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा T1, डेल्टा T2, 3, 4, 5 यहाँ पर हमने लिख लिए। अब यहाँ पर हमें डेविएशन कैसे निकालने हैं, T1 माइनस T, तो यहाँ पर T1 हमारे पास 2.63 माइनस जो हमारे पास T है 2.62, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस हो जाएगा 0.01 सेकंड। ऐसे ही हमने सारे यहाँ पर रीडिंग के क्या निकाल लिए, हमने यहाँ पर डेविएशंस निकाल लिए हैं। अब हमें निकालने हैं एरर्स। कौन कौन से एरर, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें एरर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी जैसा हमने एवरेज वैल्यू निकालने किया था, यहाँ पर भी हम एवरेज वैसा ही करेंगे। यहाँ पर जितने भी हमने डेविएशंस निकाले उन सभी का हम एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी जो डेविएशन की वैल्यूज आई थी उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा 0. प्लस माइनस भी हम लगाएंगे, प्लस माइनस 0.108 सेकंड। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेविएशन थे वो माइनस में भी थे, लेकिन हमेशा एरर हमेशा ऐड होते हैं, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में, लेकिन हमेशा ऐड होते हैं, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। इसके बाद हमें निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारे पास होगा एब्सोल्यूट एरर और जो हमने वैल्यू निकाली थी एवरेज वैल्यू जिसको हमने T माना था, एब्सोल्यूट एरर को हम T से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेटिव एरर आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 0.0412 और ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है। इसके बाद हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर निकल जाएगा, यानी कि 0.0412 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4.12%, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस रीडिंग में 4% एरर आया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।